करें, आरज़ू है आप पर। ओम शांति। ईश्वरीय ज्ञान के 4 मुख्य सब्जेक्ट: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। जितना जितना ईश्वरीय ज्ञान को सुनते हैं, फिर याद से समा लेते हैं, और जब धारण हो जाता है वो ज्ञान, तो प्रत्येक कर्म इंद्रिय से सेवा में तत्पर हो जाते हैं, तो सच में सच्चा राजयोगी जीवन बन जाता है। और ये जीवन अनेक आत्माओं को बाबा का बनाने के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है। और बाबा हमारे इसी दिव्य स्वरूप को देखना चाहते हैं। आज की मुरली भी हमें निष्काम सेवाधारी, जैसा हमारा बाबा है वैसा बनाने की ओर प्रेरित कर रही है। बाबा जो इतनी मेहनत से, वैसे तो मेहनत नहीं लगती, पर फिर भी निर्वाण धाम से वाणी में आना, पावन दुनिया से पतित दुनिया में आना ना, बहुत बड़ा कार्य है। तो बाबा ऊपर से नीचे आते हैं, हम पर इतनी मेहनत करते हैं, परंतु खुद कुछ भी कामना नहीं करते हैं। तो वैसे ही हमें भी ईश्वरीय सेवा में कैसे निस्वार्थ भाव से, बिना किसी इच्छा से सेवा करनी है, आज की मुरली ये भी हमें सिखाती है। तभी सुनते हैं हम बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 17 जून 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, याद और पढ़ाई से ही डबल ताज मिलेगा। याद से आत्मा प्योर हो जाएगी और ज्ञान से हमें धन मिलेगा, तो रतन जड़ित ताज भी मिलेगा और पवित्रता का ताज भी मिलेगा। इसलिए अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रख दैवी गुण धारण करो। लक्ष्य सामने होगा तो धारणा करना सहज हो जाएगा। प्रश्न है, विश्व रचयिता बाप तुम बच्चों की कौन सी खिदमत यानी सेवा करते हैं? उत्तर है, पहला, बच्चों को बेहद का वर्षा दे सुखी बनाना, यह खिदमत है। बाप जैसी निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता। दूसरा, बेहद का बाप किराए पर तख्त लेकर तुम्हें विश्व का तख्त नशीन बना देते हैं। यहाँ आते हैं, किराए पर तख्त लेते हैं, खुद ताऊसी तख्त पर नहीं बैठते, लेकिन बच्चों को ताऊसी तख्त पर बिठाते हैं। बाप के तो जड़ मंदिर बनाते, उसमें उन्हें क्या टेस्ट आएगा? जड़ मंदिर से क्या प्राप्ति होगी बाबा को? मजा तो बच्चों को है जो स्वर्ग का राज्य भाग्य लेते हैं। हम तो प्रैक्टिकल स्वर्ग का राज्य और भाग्य लेते हैं। बाबा को कोई मजा नहीं आता उनके मंदिर बनने से। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया है। बाप भी बोलते हैं तो बच्चे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओम शांति। क्योंकि आत्मा का स्वधर्म है शांत। तुम अब जान गए हो कि हम शांति धाम से यहाँ आते हैं, पहले पहले सुख धाम में, फिर 84 पुनर्जन्म लेते लेते दुख धाम में आते हैं। तो पूरी साइकिल बुद्धि में घुमाएंगे
कैसे हम आत्मा शांति धाम से स्वर्ग में आई, सुख धाम में, फिर धीरे धीरे पुनर्जन्म लेते लेते दुख धाम में आ गई। यह तो याद है ना? बच्चे 84 जन्म लेते जीव आत्मा बनते हैं, बाप जीवात्मा नहीं बनते हैं। कहते हैं मैं टेम्परेरी इनका आधार लेता हूं, नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे? बच्चों को घड़ी घड़ी कैसे कहेंगे कि मन मना भव, अपनी राजाई को याद करो। इसको कहा जाता है सेकंड में विश्व की राजाई। बेहद का बाप है ना, तो जरूर बेहद की खुशी, बेहद का वर्षा ही देंगे। हद का नहीं, टेम्परेरी नहीं, सदा काल का देंगे। बाप बहुत सहज रास्ता बताते हैं। कहते हैं अब इस दुख धाम को बुद्धि से निकाल दो। अगर सुख धाम जाना है तो बुद्धि में दुख धाम नहीं होना चाहिए ना। जो नई दुनिया स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, उनका मालिक बनने लिए मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। पाप कटेंगे ना, अंदर बुद्धि के अंदर बिल्कुल पवित्रता आ जाएगी। तब सतयुग और सतयुगी संस्कार धारण होंगे। तुम फिर से सतप्रधान बन जाएंगे। इसको कहा जाता है सहज याद। जिसे बच्चे लौकिक बाप को कितना सहज याद करते हैं। डिफिकल्ट थोड़ी ना होता है अपने लौकिक बाप को याद करना। वैसे तुम बच्चों को बेहद के बाप को याद करना है। तो जब अपने को आत्मा समझेंगे, परमात्मा का बच्चा समझेंगे, तो शिव बाबा को याद करना सहज हो जाएगा। जितना बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं, अपने को देह समझते हैं, तो बाबा को याद करना डिफिकल्ट हो जाता है। बाप ही दुख से निकाल सुख धाम में ले जाते हैं। वहां दुख का नाम निशान नहीं, नाम भी नहीं और निशान भी नहीं। बहुत सहज बात कहते हैं, क्या? अपने शांति धाम को याद करो। बाबा को याद करना है, सुख धाम को याद करना है और शांति धाम को याद करना है। जो बाप का घर, वह तुम्हारा घर है। और नई दुनिया को याद करो, वह तुम्हारी राजधानी है। बाप तुम बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। तुम बच्चों को सुखी कर फिर वानप्रस्थ परम धाम में बैठ जाते हैं। तुम भी परम धाम के वासी हो। उसको निर्वाण धाम, वानप्रस्थ भी कहा जाता है। बाप आते हैं बच्चों की खिदमत करने, अर्थात वर्षा देने। यह खुद भी बाप से वर्षा लेते हैं। शिव बाबा तो है ऊंच ते ऊंच भगवान। शिव के मंदिर भी हैं। उनका कोई बाप व टीचर नहीं है। सारे सृष्टि के आदि, मध्य, अंत का ज्ञान उनके पास है। कहाँ से आया? बाबा के पास इतना सारा ज्ञान कहाँ से आया? क्या कोई वेद शास्त्र आदि पढ़े? नहीं। बाप तो है ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर, स्रोत है वो। ऐसा कोई सागर नहीं है, परंतु ज्ञान का सोर्स है, सुख और शांति का सोर्स है। बाप की महिमा और दैवी गुणों वाले मनुष्यों की महिमा में फर्क है। तुम दैवी गुण धारण कर यह देवता बनते हो। पहले आसुरी गुण थे। असुर से देवता बनाना यह तो बाप का ही काम है। एम ऑब्जेक्ट भी तुम्हारे सामने है।
ज़रूर ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए होंगे। लक्ष्मी नारायण ने ज़रूर ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए होंगे ना, जो ऐसा ऊंचा पद पाया। कर्म अकर्म विकर्म की गति अथवा हर बात समझाने में 1 सेकंड लगता है। बस जिस पल हम अपने आप को आत्मा समझ लेते हैं, उस निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा को अपना मान लेते हैं, तो परमात्मा का सारा वर्षा ज्ञान गुण शक्तियाँ हमारी हो जाती है। हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं, त्रिनेत्री बन जाते हैं, त्रिलोकीनाथ बन जाते हैं। बस 1 सेकंड की बात है। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों को पाठ बजाना ही है ना। ये पाठ तुमको अनादि अविनाशी मिला हुआ है। तुम कितना बारी सुख दुख के खेल में आए हो, कितनी बार आए हैं? अनगिनत बार, हमें भी याद नहीं है। कितना बार तुम विश्व के मालिक बने हो। बाप कितना ऊंच बनाते हैं। परमात्मा जो सुप्रीम सोल है, वह भी इतना छोटा है। वह बाप ज्ञान का सागर है, इतना छोटा है, दिखता भी नहीं, और ज्ञान का सागर है। तो आत्माओं को भी आप समान बनाते हैं। हम भी हैं तो बहुत छोटी, लेकिन बाबा हमें अपने समान सागर बना देते हैं। तुम प्रेम के सागर, सुख के सागर बनते हो। देवताओं का आपस में कितना प्रेम है, कभी झगड़ा नहीं होता। तो बाप आकर तुम्हें आप समान बनाते हैं। जैसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं ना, कितनी मीठी दृष्टि से देखते हैं। कभी सोच भी नहीं सकते उनके प्रति कि कुछ नेगेटिव आए हमारे मन में। उनकी शक्ल देखते ही, उनका चेहरा देखते ही मन गदगद हो जाता है। गुण निकलने लगते हैं, गुणगान हम करने लगते हैं, तो नेगेटिविटी आती नहीं है। तो जिनकी जड़ मूर्तियों की प्रेजेंस से ही आत्माओं के विकर्म विनाश होने लगते हैं, उन्हें सुख की अनुभूति होने लगती है, तो सोचो जब वो प्रैक्टिकल में थे इस सृष्टि पर, तो कितने प्यार से रहते थे। उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति कितनी सुखदाई थी। तो बाबा कहते हैं तो बाप आकर तुम्हें आप समान बनाते हैं, और कोई ऐसा बना ना सके। खेल स्थूल वतन में होता है, इस दुनिया में। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म खेल है ना, तो खेल की स्टार्टिंग में आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर इस्लामी बौद्धी आदि नंबरवार इस मांडवे में व नाटकशाला में आते हैं। 84 जन्म तुम लेते हो। गायन भी है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो बहुत टाइम से हम आत्माएं अपने बाबा से बिछड़ी है ना। कितना टाइम हो गया? 5000 वर्ष हो गए ना। तो अभी बाबा आकर मिले हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पहले पहले विश्व में पाठ बजाने तुम आए हो। सबसे पहले हम आए हैं। मैं तो थोड़े समय के लिए इनमें प्रवेश करता हूँ। यह तो पुरानी जुत्ती है। पुरुष की एक स्त्री मर जाती है। पुराने ज़माने में तो ऐसी ही मान्यताएं होती थी, परंतु आजकल तो फिर भी काफ़ी एडवांसमेंट हो गई है। परंतु ऐसे कहते थे कि पुरुष की एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं पुरानी जुत्ती गई, अब फिर नई लेते हैं। यह भी पुराना तन है ना, 84 जन्मों का चक्र लगाया है। तत्त्वम। तो मैं आकर इस रथ का आधार लेता हूँ। जैसे ब्रह्मा बाबा ने 84 जन्म लिए, चक्कर लगाया, वैसे हमने भी लगाया। इसलिए बाबा उनके
एंड के जन्म के अंदर और उसके भी अंतिम स्टेज में ब्रह्मा बाबा में प्रविष्ट होते हैं। पावन दुनिया में तो कभी मैं आता ही नहीं हूँ। शिव बाबा सतयुग में नहीं आते हैं। तुम पतित हो, मुझे बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। आखिरीन तुम्हारी याद फलीभूत होगी ना। कितना याद किया, द्वापर से बुला ही रहे हैं बाबा को, फिर याद फलीभूत तो होगी ना। जब पुरानी दुनिया खत्म होने का समय होता है तब मैं आता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा द्वारा अर्थात ब्राह्मणों द्वारा। पहले चोटी ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, तो बाजुली खेलते हैं। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण। अब देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। तुम 84 जन्म लेते हो, मैं तो एक ही बार सिर्फ इस तन का लोन लेता हूँ, किराए पर लेता हूँ। हम इस मकान के मालिक नहीं हैं, इनको तो फिर भी हम छोड़ देंगे, किराया तो देना पड़ेगा ना, है ना। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए, किराए पर तन लिया, तो किराया तो देना पड़ेगा ना। तो वह कहते हैं किराया तो देना पड़ता है ना। बाप भी कहते हैं मैं मकान का किराया देता हूँ। तो बाबा किराए पर मकान लेते हैं, मालिक नहीं है, देह बाबा की नहीं है, तो ब्रह्मा बाबा का तन किराए पर लेते हैं। बेहद का बाप है, कुछ तो किराया देते होंगे ना। यह तख्त लेते हैं तुमको समझाने लिए, ऐसा समझाते हैं जो तुम भी विश्व के तख्त नशीन बन जाते हो। इतना बड़ा टीचर है, ऐसा पढ़ाई पढ़ाते हैं कि हमें विश्व का तख्त नशीन बना देते हैं। खुद कहते हैं मैं नहीं बनता हूँ, तख्त नशीन अर्थात ताऊसी तख्त पर बिठाते हैं। शिव बाबा की याद में ही सोमनाथ का मंदिर बनाया है। बाप कहते हैं इससे मुझे क्या टेस्ट आएगी। ठीक है, मंदिर बनाया, पर बाबा को क्या टेस्ट आएगी, है ना। है तो जड़ मंदिर ना, जड़ पुतला रख देते हैं। पुतला होता है ना जड़, जैसे मंदिर में देवी देवताओं का, वैसे ही शिव बाबा की भी जड़ मूर्त रख देते हैं। तो जड़ पुतला रख देते हैं। मजा तो तुम बच्चों को स्वर्ग में है, मैं तो स्वर्ग में आता ही नहीं हूँ। फिर भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तो यह मंदिर आदि बनाने में कितना खर्चा किया, फिर भी चोर लूट ले गए। रावण के राज्य में तुम्हारा धन दौलत आदि सब खलास हो जाता है। रावण का राज्य है ना, हर आत्मा में लोभ भरा हुआ है, तो धन लूट कर ले गए। अभी वह ताऊसी तख्त है, वो तो नहीं है। बाप कहते हैं तो हमारा मंदिर बनाया हुआ था, वह मोहम्मद गजनवी आकर लूट ले गए। जो बाबा का मंदिर बनाया था तो वो लूट कर ले गए। क्यों? माया रावण का राज्य है, तो ले जाते हैं। हर एक आत्मा में क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, अहंकार भी है, तो विकारों के वश है, तो लूट ले जाते हैं। भारत जैसा सॉल्वेंट और कोई देश नहीं, इतनी समृद्धि, इतनी संपन्नता जितनी भारत में थी उतना किसी देश में नहीं थी। इन जैसा तीर्थ और कोई बन नहीं सकता, जहाँ खुद भगवान, है ना, पधरामणी करे। ऐसा स्थान संपूर्ण विश्व में और कोई हो नहीं सकता। परंतु आज तो हिंदू धर्म के अनेक तीर्थ हो पड़े हैं। वास्तव में बाप जो सर्व की सद्गति करते हैं, तीर्थ तो उनका होना चाहिए।
अभी तो बहुत सारे तीर्थ बन गए हैं ना, ये भी ड्रामा बना हुआ है। अब ये सब कुछ होना भी ड्रामा में नूंद है, समझने में बहुत सहज है, परंतु नंबरवार ही समझते हैं, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। तो नंबरवार समझना, इसके पीछे भी ये राज है कि राजधानी स्थापन हो रही है। सारे राजा नहीं बनेंगे ना, है ना, हर एक का अलग अलग पद होगा। क्यों? क्योंकि सभी लोग नंबरवार धारणा कर रहे हैं। स्वर्ग के मालिक यह लक्ष्मी नारायण है। यह है उत्तम से उत्तम पुरुष, जिनको फिर देवता कहा जाता है। दैवी गुण वाले को देवता कहा जाता है। यह उच्च देवता धर्म वाले प्रवृत्ति मार्ग के थे। उस समय तुम्हारा ही प्रवृत्ति मार्ग रहता है। बाप ने तुमको डबल ताजधारी बनाया। रावण ने फिर क्या किया, है ना, दोनों ही ताज उतार दिए। ना लाइट का ताज रहा, ना रतन जड़ित ताज रहा। अब तो नो ताज, न पवित्रता का ताज, न धन का ताज, दोनों रावण ने उतार दिए हैं। फिर बाप आकर तुमको दोनों ताज देते हैं। कैसे ताज देते हैं हमें? इस याद और पढ़ाई से। जितना बाबा को याद करेंगे, लाइट का ताज, प्योरिटी का ताज मिलेगा। आत्मा के अंदर से इम्प्योरिटी खत्म होती जाएगी। और जितना ईश्वरीय ज्ञान को धारण करेंगे, तो इस ज्ञान के आधार से हमें रतन जड़ित ताज मिलेगा, है ना। तो नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं, इसलिए गाते हैं, ओ गॉड फादर हमारा गाइड बनो, लिबरेट भी करो। गाइड भी बनो और हमें लिबरेट भी करो। तब तुम्हारा नाम भी पंडा रखा हुआ है। जिसे बाबा हमें गाइड करते हैं, लिबरेट करते हैं, ऐसे हम भी अन्य आत्माओं को गाइड करते हैं, उन्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। तो हम भी बाबा जैसे पंडे बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, पांडव कौरव यादव क्या करत भय। तो हम पांडव क्या कर रहे हैं, कौरव बाकी लोग क्या कर रहे हैं, यादव यूरोपवासी क्या कर रहे हैं। हर कोई अपनी अपनी एक्टिविटी कर रहा है। कर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। तो हर एक आत्मा जिस जिस सेना में है, अपना अपना पार्ट बजा रही है। कहते हैं बाबा, हमको दुख के राज्य से छुड़ाकर साथ ले जाओ। बाप ही सचखंड की स्थापना करते हैं, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। सचखंड स्वर्ग। फिर रावण झूठ खंड बनाते हैं। वह कहते श्री कृष्ण भगवानुवाच, बाप कहते हैं शिव भगवानुवाच। भारतवासियों ने नाम बदल लिया तो सारी दुनिया ने बदल लिया। भारतवासियों ने श्री कृष्ण का नाम रख दिया तो सारी दुनिया ने यही समझ लिया। श्री कृष्ण तो देहधारी है, विदेही तो एक शिव बाबा है। अभी बाप द्वारा तुम बच्चों को माइट मिलती है, शक्ति मिलती है। सारे विश्व के तुम मालिक बनते हो। सारा आसमान, धरती तुमको मिल जाती है। कोई की ताकत नहीं जो तुमसे सीख छीन सके पौना कल्प। पौना कल्प तक हमसे ना ये विश्व का राज्य भाग्य कोई छीन नहीं सकता। बाबा इतना हमें ज्ञान रत्नों से, गुणों से, शक्तियों से भरपूर करते हैं, जो हम इतने ताकतवर बन जाते हैं जो पौना कल्प तक कोई हम पर राज्य कर नहीं पाता है। उन्हों की तो जब वृद्धि होकर करोड़ों की अंदाज में हो, बाकी धर्म वालों की,
तब लश्कर ले आकर तुमको जीते। ऐसा नहीं द्वापर आदि से ही शुरू हो जाते हैं, वहाँ तो स्टार्टिंग होती है, परंतु फिर भी द्वापर युग में भी बाबा कहते हैं हम इतने शक्तिशाली होते हैं। ये तो अभी कलयुग और उसमें भी अंत में आकर ये सब कुछ होता है। अदरवाइज बाबा इतनी शक्ति देता है, इतना सामर्थ्य देते हैं बाबा हमें कि पौना कल्प तक किसी की हिम्मत नहीं जो हम पर राज्य कर सके। तो बाबा कहते हैं बाप बच्चों को कितना सुख देते हैं, उनका गायन ही है। क्या गायन है? बाबा का क्या गायन है? दुख हरता सुख करता। इस समय बाप तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। कर्म क्या होते हैं, राइट कर्म क्या है, रॉन्ग कर्म क्या है ना, न्यूट्रल कर्म क्या है, ये सब कुछ बताते हैं। रावण राज्य में कर्म विकर्म बन जाते हैं, क्योंकि सब कर्म बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर करते हैं तो विकर्म बन जाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं, देह भान नहीं है, देही अभिमानी स्थिति है, तो सोल कॉन्शियस होकर कर्म करते हैं तो अकर्म बनते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुमको एक सतगुरु मिला है जिसको पतियों का पति कहते हैं। बाबा सतगुरु भी है तो पतियों का पति भी है, क्योंकि वह पति लोग भी सब उनको याद करते हैं। जो दुनियावी पति है ना, वो भी उसको याद करते, तो पतियों का भी पति है वो, है ना। तो इसलिए बाबा को कहते हैं पतियों का पति। तो बाबा कहते, तो बाप समझाते हैं यह कितना वंडरफुल ड्रामा है। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। इतनी छोटी आत्मा है, उसमें अविनाशी पार्ट बिल्कुल फिक्स्ड है, जो कभी मिटने वाला नहीं है। इरेज नहीं होगी ये आपकी चिप, बिल्कुल इरेज नहीं होगी। एज इट इज ड्रामा रिपीट होता है। इनको अनादि अविनाशी ड्रामा कहा जाता है। गॉड इज वन। रचना अथवा सीढ़ी और चक्र सब एक ही है। तो मैंने कहा कि रचना अथवा सीढ़ी और चक्र सब एक ही है। बात तो वही है ना, अलग अलग ढंग से समझाई है। न कोई रचता को न रचना को जानते। ऋषि मुनि भी कह देते हम नहीं जानते, कह देते ना नेति नेति, हम नहीं जानते। अभी तुम संगम पर बैठे हो, बिल्कुल सृष्टि चक्र पे संगम युग पर आ जाओ। तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। यहाँ पर युद्ध चल रही है हमारी किसके साथ? माया के साथ। अपने ही अहंकार के साथ लड़ रहे हैं हम। वह छोड़ती नहीं है। बच्चे कहते हैं बाबा माया का थप्पड़ लग गया। बाबा कहते हैं बच्चे की कमाई चट कर दी। अगर विकार में गिरते हैं ना, तो जितना कुछ हमने अब तक किया वो सब जीरो हो जाता है। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं तो अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। ऐसी पढ़ाई तो फिर 5000 वर्ष बाद मिलेगी, ना इसके बाद ना इससे पहले। बस अभी इस समय तो पढ़ लो जितना पढ़ना है। अच्छा मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस दुख धाम से बुद्धि योग निकाल नई दुनिया स्थापन करने वाले बाप को याद करना है। सतु प्रधान बनना है। दूसरा, बाप समान प्रेम का सागर, शांति और सुख का सागर बनना है, स्रोत बनना है। कर्म
अकर्म और विकर्म की गति को जान सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। वरदान है सदा उमंग उत्साह में रह, मन से खुशी के गीत गाने वाले, अविनाशी खुश नसीब भवा। कैसे बनेंगे अविनाशी खुश नसीब? ऐसी खुश नसीबी जो कभी विनाश ना हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सदा उमंग उत्साह में रहकर मन से खुशी के गीत गाने होंगे। कौन से गीत गाएंगे? आप खुश नसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो। बाबा जो हमें विधियां सिखाते हैं, जो युक्तियां बताते हैं, उससे हम अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो ईश्वरीय विधि बिल्कुल अलौकिक है। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर जो विधि अपनाई जाती है, सच्ची विधि, श्रेष्ठ विधि है। इससे हमें सिद्धियां प्राप्त होती हैं। आपके मन से सदा वाह वाह की खुशी के गीत बजते रहते हैं। बज रहे हैं सबके मन में गीत? कौन से? वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार। बज रहा है सबके मन में? वाह बाबा, वाह मीठा परिवार, वाह तकदीर, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय। हर कर्म वाह वाह है। इसलिए आप अविनाशी खुश नसीब हैं। आपके मन में कभी वाय आए यानी क्यों और मैं नहीं आ सकता। किसी सीन को देखकर प्रश्न नहीं उत्पन्न होगा, ना ही ये बात आएगी कि मैंने किया, मैं करती हूँ। नहीं, ये बॉडी कॉन्शियसनेस का मैं नहीं आएगा। मैं आत्मा हूँ वो तो आएगा, परंतु बॉडी कॉन्शियसनेस का मैं नहीं आएगा। और किसी सीन को देखकर प्रश्न नहीं उत्पन्न होगा। तो याद रहे, वहाँ मैं, वहाँ मेरा बाबा, वहाँ मेरी तकदीर, वहाँ मेरा मीठा परिवार, वहाँ संगम का समय। वाय के बजाय वाह वाह और आय के बजाय बाबा बाबा शब्द ही आता है ना। कौन कराता है? बाबा। थैंक्स बाबा। स्लोगन है, जो संकल्प करते हो, जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो। शिव बाबा हमारा अविनाशी पिता है, तो बस अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। संकल्प करो, बाबा से शक्ति लो, फिर देखो संकल्प सिद्ध ना हो, सदा सिद्ध ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसके बाद है मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। तो मम्मा का मास चल रहा है, जून का महीना, तो इसीलिए मम्मा को भी याद करेंगे ना अभी। तो मम्मा की मुरली सुनेंगे सभी। जीवन की आश पूर्ण होने का सुहावना समय। हम सभी आत्माओं की बहुत समय से यह आश थी कि जीवन में सदा सुख शांति मिले। अब बहुत जन्म की आशा कब तो पूर्ण होगी, है ना। अब ये है हमारा अंतिम जन्म। उस अंत के जन्म के भी अंत है ना। एक तो है अंतिम जन्म, फिर अंत के जन्म की भी एंड टाइम चल रही है। ऐसा कोई नहीं समझे कि मैं तो अभी छोटा हूं। छोटे बड़े को सुख तो चाहिए ना। छोटे हो या बड़े, सुख तो चाहिए ना। परंतु दुख किस चीज से मिलता है, उसका भी पहले ज्ञान चाहिए। दुख का कारण क्या है पता होना चाहिए। अब तुमको नॉलेज मिली है कि इन 5 विकारों में फंसने कारण यह जो कर्म बंधन बना हुआ है,
उनको परमात्मा की याद अग्नि से भस्म करना है। कारण क्या है दुख का? कर्म बंधन। कर्म बंधन कब बने? जब विकारों के वशीभूत होकर कर्म किया। तो अब क्या करना है बाबा की याद से? ना, ये सारे विकर्मों को विनाश करना है, भस्म करना है। यह है कर्म बंधन से छूटने का सहज उपाय। इस सर्वशक्तिमान शिव बाबा, इस सर्वशक्तिवान बाबा को चलते फिरते श्वासोश्वास याद करो। अब यह उपाय बताने की सहायता खुद परमात्मा आकर करता है, परंतु इसमें पुरुषार्थ तो हर एक आत्मा को करना है। इंडिविजुअली पुरुषार्थ करना है, हर एक को करना है। परमात्मा तो बाप, टीचर, गुरु रूप में आए हमें वर्षा देते हैं, तो पहले उस बाप का हो जाना है। पहले उस बाप का हो जाना है, फिर टीचर से पढ़ना है। जिस पढ़ाई से भविष्य जन्म जन्मांतर सुख की प्रालब्ध बनेगी, अर्थात जीवन मुक्ति पद में पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा मिलता है और गुरु रूप में पवित्र बनाए मुक्ति देता है। तो इस राज को समझ ऐसा पुरुषार्थ करना है। यही टाइम है पुराना खाता खत्म कर नई जीवन बनाने का। यही टाइम है। बिल्कुल जैसे ईयर एंड होता है तो पुराना अकाउंट क्लोज किया जाता है, वैसे ही 5000 वर्ष का ये जो कल्प है इसका अंतिम समय चल रहा है। तो यही टाइम है पुराना खाता खत्म करने का, फिर नई जीवन बनाने का। इसी समय जितना पुरुषार्थ कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाएंगे, उतना ही शुद्ध रिकॉर्ड भरेंगे, फिर सारा कल्प चलेगा। वो रिकॉर्ड जो भर लेंगे ना, वो सारा कल्प चलेगा। तो सारे कल्प का मदार इस समय की कमाई पर है। देखो, इस समय ही तुम्हें आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है। हमको सो देवता बनना है और अपनी चढ़ती कला है, फिर वहां जाके प्रालब्ध भोगेंगे। वहां देवताओं को बाद का पता नहीं पड़ता, आगे क्या होने वाला है साइकिल में वो पता नहीं पड़ता कि हम गिरेंगे। अगर यह पता चल जाए तो क्या होगा कि सुख भोगना है फिर गिरना है। अगर ये पता चल जाए कि सुख भोगना फिर गिरना है, तो गिरने की चिंता में सुख भी भोग नहीं सकेंगे। किसी को पता चले आगे चलकर मेरे साथ बुरा होने वाला है, तो जो अच्छा वर्तमान में हो रहा है तो उसका भी सुख नहीं उठा पाएंगे। तो यह ईश्वरीय कायदा रचा हुआ है कि मनुष्य सदा चढ़ने का पुरुषार्थ करता है। तो बाबा ज्ञान हमें अभी ही आकर देते हैं, क्योंकि अभी चढ़ने का समय है ना। जब उतरने का समय होता है तो ज्ञान नहीं मिलता है, अर्थात सुख के लिए कमाई करता है। परंतु ड्रामा में आधा आधा पार्ट बना पड़ा है, जिस राज को हम जानते हैं। परंतु जिस समय सुख की बारी है तो पुरुषार्थ कर सुख लेना है। यह है पुरुषार्थ की खूबी ना। तो बाबा कहते एक्टर का काम है एक्ट करने समय संपूर्ण खूबी से पार्ट बजाना, जो देखने वाले हेयर हेयर यानी वाह वाह करें। इसलिए हीरो हीरोइन का पार्ट देवताओं को मिला है, जिन्हों का यादगार चित्र गाया और पूजा जाता है। निर्विकारी प्रवृत्ति में रह कमल फूल अवस्था बनाना, यही देवताओं की खूबी है ना। देवताओं की खूबी क्या है?
कमल फूल समान पवित्र जीवन। इस खूबी को भूलने से ही भारत की ऐसी दुर्दशा हुई है। दुर्दशा का कारण है अपवित्रता। अब फिर से ऐसी जीवन बनाने वाला खुद परमात्मा आया हुआ है। अब उनका हाथ पकड़ने से जीवन नैया पार होगी। कौन सा हाथ पकड़ेंगे? बुद्धि से बाबा को पकड़ लेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, ईश्वरीय ज्ञान को धारण करेंगे तो जीवन की नैया पार होगी। अच्छा, ओम शांति। तो आज विशेष क्या पुरुषार्थ करेंगे? याद रखेंगे संगम का सुहावना समय चल रहा है। जो कुछ भी हो रहा है वहाँ ना, वहाँ मैं, वहाँ मेरी तकदीर, वहाँ मेरा बाबा, वहाँ मेरा ये परिवार। किसी भी सीन को देखते हुए प्रश्न ना उत्पन्न हो, किसी भी कार्य को करते हुए मैंपन ना आए, तो बस फिर बाबा ने कहा खुश नसीब बन जाएंगे, अविनाशी खुश नसीब। तो चाहते हैं ना कि हम बिल्कुल बाबा के लकी स्टार्स बन जाएं। तो सारा दिन याद रहे ये वाह वाह क्या गीत। अच्छा, ओम शांति।
मुझे ओम शांति में सब शांति मिल गई। मेरे हृदय में तेरी मूरत है बाबा, मेरी आँखों में तेरी सूरत है बाबा, मेरे हृदय में तेरी मूरत है बाबा, मेरी आँखों में तेरी सूरत है बाबा। तेरी दुआओं से जीवन सफल हो गए। मुझे ओम शांति में सब शांति मिल गई। मुझे ओम शांति में